लेकिन इस बीच देखिए सिद्धारमैया की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जो आपको बताना जरूरी हो जाता है। हाईकमान ने कहा है कि राज्यसभा जाओ, मैंने इस बात को टाल दिया है। सिद्धारमैया की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, यानी कि उनका ये स्टेटमेंट ये बताता है कि उन्हें राज्यसभा जाने के लिए आला कमान की तरफ से जरूर कहा गया था, लेकिन फिलहाल वो राज्यसभा जाने के मूड में नहीं है। मुझे जनता ने 5 साल के लिए चुना है, ये बात भी सिद्धारमैया की तरफ से कही गई है। अब इस बात के भी कई मायने निकाले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट आप देखिए, इससे पहले उनके राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सिद्धारमैया ने कहा है कि फिलहाल तो वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने इस बात को टाल दिया है, नकारा नहीं है, इस बात को टाल दिया है कि वो राज्यसभा अभी नहीं जाने वाले। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है वो ये है कि मुझे जनता ने 5 साल के लिए चुना है, मैं कर्नाटक में रहकर ही यहीं की राजनीति करूंगा। ये बड़ी बात सिद्धारमैया की तरफ से कही गई है और इससे किसी हद तक आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धारमैया का आगे का क्या प्लान है। लेकिन आज होने वाली जो मुलाकात है राहुल गांधी के साथ, उसमें क्या बातचीत होती है, इसमें क्या कुछ डिस्कशन होता है, इस पर भी नजर रहेगी। साथ ही सिद्धारमैया ने यह भी बता दिया है कि वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, यानी कि रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है सिद्धारमैया का। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब से थोड़ी देर पहले सिद्धारमैया की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कही गई है, उन्होंने ये बताया कि राज्य के हित को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि देखिए जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद मुझे जनता ने 5 साल के लिए चुना है। हालांकि उस वक्त ये फॉर्मूला बिल्कुल तय हो गया था कि 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद ही हम कई समय से देख रहे थे कि कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल थी कि सीएम कब चेंज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धारमैया की तरफ से एक बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि 5 साल के लिए मुझे चुना गया था, मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा।